परमात्मा मिल जाते हैं, फिर वो परमात्मा हमें विशेष लाभ देता है। कहते पर्वत पर्वत में फेरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। पर्वत पर्वत हम फिरे प्रभु की तलाश में, क्योंकि परमात्मा अंधे को आंख दे, कोढ़ी को काया दे, निर्धन को माया दे और मोक्ष प्राप्त करावे। हम इस उद्देश्य को लेकर परमात्मा की तलाश में ना जाने कहां कहां गए, लेकिन उस परमात्मा जैसे गुणों से युक्त संत हमें मिले तो वो सारे काम सर्गे जो प्रभु में से हम उम्मीद रखते। तो इस प्रकार परमात्मा साकार में हमें लाभ देता है, साकार ही है, उससे हमें विशेष लाभ होता है। जैसे वायु निराकार है और वायु को एक ट्यूब में डाल देते हैं। निराकार वायु 10 ग्राम वजन नहीं सहन कर सकती, अगर ऐसे रख दे तुरंत नीचे आता है। 100 ग्राम वजन को नहीं रोक सकती, और जब उसका एक विशेष व्यवस्था आकार में आ गई, वही शक्ति उसमें शक्ति बन गई। जैसे टायर में ट्यूब डाली, ट्यूब में हवा भर दी, टायर में फिट कर दी और ट्रक में डाल दी, वो 200 क्विंटल वजन ने और ठठाएं जा रही है। तो वो वही जो वायु अब उसका आकार बना, आकार माने से उसकी मर्यादा बनी, और फिर वो कितने वजन को उस हवा ने उठा रखा है। ऐसे ही ये हमारी एक ट्यूब है, इसमें हम राम नाम की वो हवा भरेंगे, उस शक्ति की हवा भरेंगे, तो इसमें वह शक्ति आ जाएगी और हमें हमारे सारे काम को वो ऐसे सारेगी जो हम 10 ग्राम भी नहीं, हम कुछ भी काम नहीं कर सकते थे। फिर वो परमेश्वर की जो शक्ति है, भक्ति की शक्ति हमारे इसमें प्रवेश करेगी इस साकार शरीर में, तो फिर वो बहुत लाभ देगी। ऐसे ही परमात्मा की सतिथि समझने में हमें राहत मिलेगी। परमात्मा साकार है, हमें दिखाई क्यों नहीं देता? जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन जल के तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बदरा माने बादल, जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, सूर्य अदृश्य हो जाता है, अंधेरा छा जाता है, रात्रि जैसा लगता है, लेकिन सूर्य की सतिथि समाप्त नहीं है, क्योंकि बादलों ने उसके प्रकाश और हमारे बीच में एक बाधा डाल दी। तेज हवा चली, वो बादल इधर उधर हो गए और सूर्य का प्रकाश हमारे ऊपर ज्यों का तो विद्यमान सूर्य हमें दृष्टिगोचर हो रहा है। ऐसे हमारे अंतःकरण में और परमात्मा के बीच में और हमारी आत्मा के बीच में हमारे पाप कर्मों की एक मोटी दीवार होगी। तो वह कैसे कटेगी? प्रेम की पवन करे चित मंजन जल के तेज नयारे। प्रेम की पवन, भक्ति करेंगे, साधना करोगे, दान करोगे, आप में विनम्रता आएगी, अंदर से परमात्मा का प्यार उपजेगा। और जब हमारा रोना आया करेगा प्रभु के लिए, इसकी जरा से जिक्र चलते ही आत्मा फूट फूट कर रोया करेगी, तो वो हमारे पाप निकल रहे हैं, वो प्रेम की पवन चल पड़ी और एक दिन वो हमारे पाप का बादल हट जाएंगे, तो परमात्मा हमें साक्षात दिखाई देने लग जाएंगे। प्रेम की पवन करे चितमंजन, वो झलक तेज नयारे, उस परमात्मा का न्यारा ही नूर दिखाई देगा, प्रभु का शरीर दिखाई देगा, हमें उसका आभास होने लगेगा। तो उससे योग्य होने के लिए क्रियाएं कौन कौन सी हैं, ये आपको बताई जा रही हैं। जैसे रोगी को डॉक्टर कई प्रकार की गोलियां देता है, कोई पीने की दवाई है, कोई कैप्सूल है, कोई इंजेक्शन लगाता है, तो हमने वो सारे ही ट्रीटमेंट विधिवत करना होता है, जिससे हम शीघ्र आरोग्य हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार हम जन्म मृत्यु के रोग से पीड़ित हैं और इसमें हमें काफी मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात प्रभु की भक्ति कई प्रकार से करनी होती है। जैसे सुबह का नित्यनेम मंत्र जाप, प्रथम मंत्र जाप, द्वितीय मंत्र जाप, दोपहर के बाद रमैणी, शाम की संध्या आरती, सत्संग में सेवा, दान करना, सिमरण सतनाम का सिमरण, फिर सारनाम मिलेगा। ये सारी की सारी क्रियाएं करके हम
स्वस्थ होंगे अर्थात परमात्मा प्राप्त करने योग्य होंगे, जन्म मृत्यु के रोग से हम मुक्त हो जाएंगे। अब जो साधनाएं हम सुना करते थे, ऋषियों संतों को देखा करते थे, कैसे कैसे वो साधना करते थे, कोई कुछ करता है, कोई कैसे साधना बताते थे, कोई ऊपर ने पैर करके, कोई धूने ला के, कोई किसी प्रकार से कर रहा है, कोई किसी प्रकार से कर रहा था, तो वो साधनाएं ठीक नहीं थी। वो साधनाएं मनमुखी थी जो हमारे और ये सब काल ने हमारे ऊपर जाल फैला रखा है, इसको सत मार्ग पर नहीं लगने देता प्राणी को। इस वास्तविक विधि न प्राप्त होने से संतों और पंथों की कैसी दुर्गतियां रही। आदमी गरीबदास साहिब की अमरवाणी तर्क माया का ग्रंथ तर्कवेदी आपको सुनाते हैं। पांडे वेद पढ़े क्या होई, घट अंदर की खबर न जाने, दौरा लूटे तो ही। एक गुदरी एक धागा, पांच तरंग भी ना बागा, हाड चाम का सकल पसारा, सब घट एक बोलन हारा। ब्रह्म वेद भूलो मत कोहू, सब घट एक गुद्दा लोहू। भगद्वार सब आव जाही, ऊंच नीच का भिन्न बताही। आपको माया का ग्रंथ सुनाते हैं। ब्रह्म जोगनी जालम दूती, सुर नर मुनि जन खाए बेगुती। दोनों दीन चले दे धाई, सत दर्शन को ठोर न पाई। ये सत दर्शनी साधु कहते हैं इनको, इनका कितना ठिकाना कोई ना। इस माया ने, माया क्या चीज है कि गंगा में माया पानी बन गई स्नान करने। जैसे आपने सुबह सुना था कि एक महाकुंभ पर्व के ऊपर स्नान करने में के लिए दो गुटों में, संतों के दो ग्रुपों में झगड़ा हो गया, वहां आपस में कट मरे। तो वहां माया ने उस गंगा के पानी का रूप धारण कर लिया। वहां वो गंगा का पानी माया बन गई, अर्थात वो जाल बन गया, उनके विनाश का कारण बन गया। प्रथम स्नान करने के ऊपर ही वो विनाश कर बैठे। क्या बताते हैं? तो ऐसे इस माया ने जैसे मान बढ़ाई, ये भी माया है। और सिद्धि जिसमें आ गई वो सिद्धि भी माया है। जैसे दुर्वासा जी में सिद्धि आ गई, वांडी पाक गया और विनाश कर दिया कौरवों को, उनको यादों को श्राप दे दिया, उनका सर्वनाश हो गया। चुनक ऋषि जी ने सिद्धि की, वो माया उसके पास होगी, वो धन हो गया उसका, वो माया होगी। उसने भैतरक्षोणी सेना का, मानधाता चक्रवर्ती की, राजा की भैतरक्षोणी सेना का विनाश कर दिया। तो यहाँ क्या बताते हैं कि ये माया इस जीव को सतमार्ग पर नहीं लगने देती। ये मान बढ़ाई आदि गलत साधनाएं जो हैं, तो इसमें क्या कहते, दोनों दीन चले दे धाई, सत दर्शन को ठोर न पाई। पंडित पकड़ चौप टैली ने, काजी के सिर बोझे दीने। कुतुब गोश और सब गलत गुजारी, मारे मुल्ला बंग पुकारी। पीर पैगंबर राह चलाए, गुर्जों मार त्रिगुंडे काए। क्या बता रहे हैं कि ये जितने भी साधक हैं, जैसे पंडित जी अपनी क्रियाएं करते रहे, श्राद्ध निकलवाते रहे, तुम्हारे हवन होम कर देंगे, फलान कर देंगे, ये साधना शास्त्र अनुकूल नहीं थी। तो वो स्वयं भी विनाश को प्राप्त हुए, यजमान अपने अनुयायियों को भी नरक ले गए। ऐसे ही काजी और मुल्ला जो हैं, ये भी शास्त्र विरुद्ध साधना कर और करवा रहे हैं। इन सब को परमात्मा सबके विषय में बता रहे हैं। जालम जोगनी ऐसा किन्या, मोहम्मद का सब मजहब छीना। नेम नमाज करे थे रोजा, जिनके कहीं न पाए खोजा। जैसे नेम नमाज, नेम होते नित्य नेम जो करे हैं, जैसे गीता जी का नित्य पाठ करना,
उधर से 5 बार नमाज करने वाले कहते हैं ये कहीं स्वर्ग पुर्ग में नहीं पहुंचते, इनकी किताब खोज भी ना पाती, ये अपने मन में अपने आप प्रसन्न है, लेकिन ये शास्त्र विरुद्ध साधना होने से ठीक नहीं है। नेम नमाज करे थे रोजा, जिनके कहीं न पाए खोजा, मारे वृत्त ब्रह्म आचारी, धाम पुजाए सिर देखारी। ये धाम पूजनीय भी कहते, इनके ऊपर भी भार है, ये मुक्त नहीं होते। जिन सिर जटा बहुत थी लंबी, मारे नागा मुनियर बम्बी, चुंडत मुंडित सब सिंघारे, जो धूमी 5 लगावत हारे। क्या बताते हैं कि जिनके सिर पर लंबी लंबी बाल थे, ये ऋषि महर्षि दिखे बड़े बड़े, और जिन्होंने या घोटम घोट करा रखा, कभी बाल कटवा के बिल्कुल कोरा कचकोल कढ़ा रखा। कहते इस तरीके इससे भगवान नहीं मिलता। वो विधि वास्तविक साधना है तो सबका आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो रहा आपको, नहीं तो इन बनावटी ऊपर के जो दिखावटी बातों में इससे कोई लाभ नहीं। क्या बताते, जिनके जिन सिर जटा बहुत थी लंबी, मारे नागा मुनियर बम्बी। नागा जो निवस्त्र रहते हैं, और ये मुनिवर, ये सारे के सारे खत्म कर दिए इस काल ने। चुंडित मुंडित सभ्य सिंहारे, जो धूमी 5 लगावत हारे। जो 5 धूने हारे लाया करते ना चारों तरफ बैठकर, और बीच में बैठकर जेठ में 40 दिन तपे, कहते ये सब विनाश का कारण है। ये भक्ति नहीं है, इनका ड्रामाबाजी है, ये काल ने उलझा रखे। उर्दमुखी मारे बहुमोनी, भवसागर आए फिर जूनी, मारे बनखंडी निर्वाणी, सिरधर शीस दुहाए पानी। जो ऊपर ने उर्दमुखी अर्धमुखी नीचे को पैर, सिर करके ऊपर ने पैर रखा करते, ऐसी साधना की। कहती है सब, और जो मौन रखते हैं ये भी बनखंड में चले जाते हैं, निर्वाण धारण करके, वैराग धारण करके, कहते वो भी मुक्त नहीं हुए। ज्ञानी गुणी मुनि बहु मोहे, 2 पाटों बिच मीही जोहे, मारे विरक्त ब्रह्म ज्ञानी, बहुर पड़े हैं चारों खानी। उदासी मारे निर्मोही, पकड़ चौपट धोवट धोई, उन्मुन रहते रखते काया, जिनको धक्के दीने माया। त्रिकाली करते स्नाना, ते नर कीने शुक्र समाना। इस काल में कहते जो 3-3 बार स्नान करा करते और भक्ति करते थे, कहते वो साधना शास्त्र विरुद्ध होने से वो गधे और कुत्ते बने, सुअर बने। त्रिकाली करते स्नाना, ते नर कीने शुक्र समाना, जो नर अंग लगावत छारा, ते आने त्रिगुण व्यवहारा। जो शरीर पर राख लपेट कर शरण शरण हो गए तो बड़ा ओलिया है, ये साधु बड़ा महापुरुष है, कहते हैं वो सब 84 लाख योनियों में गए। मारे चारों वेद वकंता, जो नर 18 पुराण अकथनता, जिनके कानों मुद्रा भारी, ते माया ने कीने गरबारी। अब क्या बताते हैं परमात्मा, इंद्रिय जीत रति कर डारे, जिनके मोंढे कीने कारे, चुंडित मुंडित गुफा धारी, जिनको जोग निम लागी प्यारी। नागा नगन रहे बनमाही, सो 2 जग की राह चलाही, बन बस्ती के सभी मारे, धर्मराय की नगरी डारे। गए रसातल रा न पाए, जम की जाली जीव बंधाए, पंथी पंथ न पावे कोहू, दुर्लभ देश दूर घर बेऊ। 3 लोक जिन चुन 14 लोक पड़े जम जाला, दुर्मति जोगन रूप विशाला। 3 लोक जिन चुन चुन खाए, 14 तपक सबे डहकाए। ब्रह्मांड 2100 सोर शराबा, मुगदर मार गुरज बहुराबा। कौम छतीस रीत सब दुनिया, जोगनी छत्रपति बढ़हनिया। अनाथ जीव की कौन चुलावे, योद्धा भूप लिए बड़दावे। होते दुर्योधन से राजा, जिस घर घुरते अनगन बाजा। होते वीर 71 भाई, 11 सोनी की ठकुराई। 64 योगनी 52 बीरा,
जिनके खप्पर भरे नथीरा, पांडों डोबे पकड़ हिमालय, 18 सोनी खाई कालय। चकवे चक छत्रपति बहु साजा, जिनके उदय अस्त बिच राजा, ब्रह्म योगनी सब डकाए, जिनके गाम ठाम नहीं पाए। हिरणाकुश थे राम सरीखा, जिन अपना नाम चलाया टीका, वैसे जमजोरा ने लूटे, उधर विनाश किए घर घट फूटे है। मथुरापुरी राज थे कंसा, जिनके कहीं न पाए वंशा। कितना प्यारी व्याख्या कर रहे हैं कि ये हिरण्यकशिपु जैसे भी अपने आप में भगवान बने बैठे थे, इनका बक्कल उतरा, पेट फाड़ कर फेंक दिया भगवान ने। इसमें रिद्धि सिद्धि आ गई, माया में उस सिद्धियों के कारण अपने आप में फूल गया, या माया इसको दुखदाई बन गई। कहते मथुरापुरी राज थे कंसा, जिनके कहीं न पाए वंशा। कंस आंडी पाक क्या था, और वो कहते हैं उसका नामो निशान मिट गया। संसरा बहा गहा जो डोबे, फरस्या मार रख तन झोबे, जरा संग बहु जोर जमाए, पकड़ टांग तन चीर बगाए। जरासंग ने कहते हैं गणी बकवाद गड़ी थी, उसकी टांग पकड़कर पाड़ दिया गया। बाल्यकाल को दिया झपेटा, चाणों रासे मारे फेटा, रावण छत्रपति थे राजा, सुर नर मुनिजन जिस घर साजा, योद्धा जुल्मी बहुवत आकी, कोट 33 बंद थे जाकी। 33 करोड़ देवता जिसने रावण ने बांध रखे थे। कहते हैं कुंभकर्ण से होते बीरा, 1.25 लाख नाती संग थीरा, 1 लाख पूत 1 लाख पूत दूत संग भारी, 7 समुद्र लंका धारी, उठपुट किए लंक जद लूटी, 10 खप्पर रावण के फूटी। कहते हैं कितना अपने आप में महापुरुष मान रहा था, अपने जैसा योद्धा नहीं मानना था। नहीं कहता मेरे 1 लाख बेटे, 1.25 लाख मेरे रिश्तेदार, इतनी सेना मेरे पास है, मेरा कौन क्या बिगाड़ देगा। 33 करोड़ देवताओं को बांध रखा था, और उस माया में वो फूल गया। तो कहते हैं उसकी के बनी उसकी गिला। कुंभकर्ण से अटपट किए लंक जद लूटी, 10 खप्पर रावण के फूटे। अटपट किया, कैसा कारण बनाया कि सीता का अपहरण करने का मन में आया। उधर से वह स्वरूपण खा गई जंगल में, उसने लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। देख काल मैंने क्या क्यों कर चैन से नहीं जीने देता किसी को। पहले वनवास करवाया भगवान श्री राम को, और फिर जंगल में भी चैन से नहीं हुआ, वो दूतनी भेज दी स्वरूपण खा। वो लक्ष्मण से शादी करने को कहने लगी, लक्ष्मण वो नहीं मानी तो उसकी नाक काट दी। अब अपनी बहन की नाक का बदला लेने के लिए रावण में के अंदर हवा वृद्धि काल ने वो सीता उठा लिया। और फिर कहते हैं यह अटपट कर और लंक सब लूटी, यह अटपट कर का काल ने वो सत्यानाश करवा दिया उसका। अटपट किए लंक जद लूटी, 10 खप्पर रावण के फूटी। वो 10 मस्तक थे रावण के, 10 शीश भी काट दिए, अर्थात उसका विनाश को प्राप्त हुआ। फिर क्या बताते हैं, कृष्ण गुरु दुर्वासा लूटे, मनसा भवर कुचों पर छूटे, श्रृंगी ऋषि को सार चबाए, नारद पूत 72 जाए, काम देव दगदे बहु गाता, पारा ऋषि पुत्री संगराता। निवह काल में कैसा बकलता रहे सभी का, कैसे कृष्ण गुरु दुर्वासा लूटे, मनसा भवर कुचों पर छूटे। क्या बताते हैं कि दुर्वासा ऋषि बहुत अच्छे साधक रहे हैं, और यहाँ मृत लोक से वो बिल्कुल अपने आप को ब्रह्मचारी सिद्ध करके चले गए। ये क्या है कि ये ऊपर तो एक कांचली है अपने, या एक जैसे सर्प के ऊपर कंचली होती है, तो या तो एक कांचली है ये शरीर, इसके अंदर ज्यों का तो शरीर एक और रहता है जब तक नेक्स्ट जीवन नहीं मिलता, नेक्स्ट कोई दूसरा कोई प्राणी का जीव नहीं शरीर नहीं मिलता, तब तक ये शरीर हमारा ज्यों का तो रहता है। और उस शरीर में ही ये हम भक्ति साधना जो करते हैं उस शरीर को परिपक्व कर देती है। अब जिसमें जितनी कमाई होती है उसी के आधार पर फिर ये ऊपर जाते हैं स्वर्ग में। तो ये दुर्वासा जी वहां स्वर्ग में पहुंच गए। स्वर्ग आपको बताया वो क्या है, वो सबसे ज्यादा बकवाद है स्वर्ग में। वहां से नाचने गाने सारे मीठी मीठी आवाज के सब बकवादे हैं। कहते एक समय एक सभा में ये बैठे थे देवता लोग,
और वहां लड़कियां नाच रही थी। यहां तो ये महर्षि कल आते हैं, वहां जाके ये फिर जो कहते हो उसी सती थी माँ, क्यों ये जीव ही है और जीव में विकार जो कहते हैं जब तक हमें सत साधना तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त होता। तो ये दुर्वासा वहां बैठा था और एक लड़कियां नाच रही थी। तो इसने क्या किया, सिद्धि होती है इन ऋषियों में, इसने एक भंवरे का रूप बना के और उस लड़की की दूधी को काट लिया जो अर्धनग्न थी, और उस लड़की ने हाथ मार दिया। अब कोई हमारे मच्छर लड़े, कोई बिरड लड़े या कोई ततिया लड़े, भौरा लड़े तो हम हाथ ही मारेंगे। तो उस लड़की ने हाथ मार दिया और वो दुर्वासा जो भौरा बना हुआ था वो जमीन पर पड़ा, पटाखा उठा और फिर खड़ा हो गया और हंसने लगे। जो संत ऋषि बैठे थे वो हंसने लगे कि पड़ा नीचे। तो फिर दुर्वासा बन गया और दुर्वासा बनकर उसको श्राप दे दिया कि तू गधी बनेगी। बताइए भगवान, यहां कहते हैं नठ वाले का राज है। अब वो बेचारी, उसका क्या दोष था, स्वयं बकवाद करी। अब किसी कोई चीज छुएगी, लड़ेगी, डंक मारेगी, हाथ तो अपने स्वाभाविक लगता है। तो वो बिरड़ते भी गुंडा ये दुर्वासा, उसने उसको सिद्धि जिसमें आ जाती है। वो सर्प जैसे होते हैं, ततैये जैसे होते हैं ये संत ऋषि, जरा सा कोई हाथ ला दे उसने श्राप दे देते हैं। इतनी कहते ये माया इस कारण इनको न्योड़ जा दिया। ये लगे थे भगवान प्राप्ति के लिए और बन गई है एटम बम। तो उस लड़की ने अपना जो दर्द हुआ शरीर को हाथ मारा तो उसी को श्राप दे दिया, तू गधी बनेगी। तो परमात्मा कहते हैं कर ले इनका के करार, फिर आप क्या बनेगा। ये ऐसे कुक्रम करके ये भी 84 लाख योनियों में दुर्वासा जाएगा जब इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी जो उसने साधना कर रखी है। तो क्या बताते हैं, दुर्वासा कृष्ण गुरु दुर्वासा लूटे, मनसा भंवर कुचों पर छूटे। इसकी इनकी जो गंदी वृत्ति थी उस लड़की की बुद्धि के ऊपर बकवाद के लिए गई तो उसने हाथ मारा और नीचे गिर गया। तो कहते हैं कृष्ण जी के भगवान विष्णु यानी कृष्ण के गुरु भी दुर्वासा के साथ भी ये व्यवहार हुआ, उसकी भी इतनी गंदी नीयत है। तो यह माया कहते हैं ये काल किसने बख्शेगा। क्या बताते हैं, श्रृंगी ऋषि को सार चबाए, नारद पूत बहतर जाए, कामदेव दगदे बहुगाता, पारा ऋषि पुत्री संगराता। इन महापुरुषों की हिस्ट्री खोला गरीबदास भगवान, गरीबदास साहिब जी कि ये तुम क्या मानते थे, ये थे क्या अंदर से। क्या बताते हैं कि श्रृंगी ऋषि को सार चबाए। एक श्रृंगी ऋषि थे, साधना करने के लिए जंगल में बैठ गए। ये मनमुखी साधकों के लक्षण बताते हैं। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, बहुत ये क्या करते थे कि अभी भक्ति करेंगे उससे पहले शरीर को साध लेते हैं ताकि कम आहार की आवश्यकता पड़े, कम व्यवहार की आवश्यकता। इस प्रकार काफी एक प्राणायाम आदि करके एक नाभि के पास, नाभि जो अपनी सूंडी है, इस नाभि है, नाभि के सब नाड़ियां नाभि से संबंधित हैं और इन नाड़ियों के तीन, नाभि की नाड़ियों को एक नाड़ी और है, इसको नागनी बोलते हैं, नागफनी। उस नाड़ी ने इस नाभि की सभी नाड़ियों को ऐसे लपेटा ला रखा है जैसे सर्प लगा दिया करे, और उसने उसके ऐसे ढाई लपेटे हैं और वह शेष वो नागनी वो ऐसे एक आंतड़ी है नाग जैसे फुन वाली, उसकी 2 फुन है, वो ऐसे रहती है। और जो हमारे शरीर में एक अमृत बनता है वो अमृत को पीती है और श्वास से खड़ी रहती है। तो ये प्रणाम कर करके क्या करते हैं, उस नागनी को ढीला कर लेते हैं। प्रणाम कर करके वो नागनी को जो है ना मुरझा जाती है और वो अमृत जो है शरीर में प्रवेश करने लग जाता है। हमारी ये तालू है, तालू के ऊपर एक जैसे जैसे अंडा होता है, अंडे का छिलका होता है और अंडे के छिलके को और बीचों बीच काटते थोड़ा सा रह जाए, वो जैसे एक कटोरा सा होता है, उसकी छोटी स्थिति समझ लो बिल्कुल 1/2 सेंटीमीटर, इतने स्थिति का 1 सेंटीमीटर इतनी स्थिति का हमारे तालू के ऊपर एक ऐसे कटोरे टाइप की एक स्थिति बनी हुई है
और उसके बीच नीचे बिल्कुल उसमें एक सुराख है। उस सुराख के ऊपर एक छोटी सी पत्ती रखी है, आंत सी पड़ी है, जैसे छोटी सी पत्ती होती है बेल की, बिल्कुल वाल टाइप, जैसे वाल टिका होता है। तो इस तालु का अभ्यास करने से, ऐसे जो खेचरी मुद्रा लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो जरा सा तालु उसके जो उस अमृत को रोके हुए होता है वो थोड़ा सा खिसक जाता है, वो फिर नीचे आता है, नीचे आकर के फिर ये नाभि पर आता है। और नाभि अगर वो नागनी ना पीवे, वो नागफणी नहीं पीवे, तो ये सारा उसी अमृत से इस शरीर में इतना जो ना सरूर सा हो जाता है कि भूख लगनी बंद हो जाती है और निंद्रा आनी बंद हो जाती है। तो उसके अभ्यास में भी हमें कम से कम 20 वर्ष लग जाते उसको प्रफुल्लित करने में। ये पुराने समय के काम हैं, ये लगे रहते, थाली बैठे थे ऋषि लोग, लाखों वर्ष की उम्र होती थी, ये बकवादा में लगे रहते, लेकिन वो साधना परमात्मा पाने की फिर भी नहीं है। वो तो साधना शास्त्र विरुद्ध है और शास्त्र अनुकूल साधना बिल्कुल सिंपल सी है, ये नहीं करनी थी। फिर भी उन ऋषियों को जिन्होंने शास्त्र में साधना की और इस माया ने, काल के जाल ने कुकर भरमा दिए, तो उस श्रृंगी ऋषि ने अभ्यास कर लिया अल्प आहार करने का। पहले आहार अपना साधना की, शरीर को शोधा ऐसे, और फिर इतनी साधना कर ली कि दिन में एक बार एक वृक्ष की छाल के ऐसे जीभ लगाता, उसी से तृप्त हो जाता और वहीं बैठा उसकी तरफ मुख करके अपना वो ध्यान लगाता रहता। एक दिन वो श्रृंगी ऋषि अयोध्या के पास आ गया। अयोध्या के पास जंगल में, बिल्कुल निकटतम जंगल में, नगर के आसपास जो सब ने दिखाई दे, रास्ते के आसपास ही बैठ गया। सारे अयोध्या नगरी में एक चर्चा का विषय होगा कि ऐसा साधु आया है, 1 महीना हो गया है, बिल्कुल आहार नहीं करता, एक बार वृक्ष के छाल के ऐसे जीभ से चाटता है, सारा दिन ऐसे बैठा रहता है। बहुत चर्चा का विषय हुआ, लोग देखने गए, जवान अवस्था थी, सुंदर शरीर ज्यों का त्यों, और आहार कुछ नहीं कर रहा, तो बहुत ज्यादा प्रभावित लोग हो गए। राजा दशरथ की बेटी शांता, जो श्री रामचंद्र से बड़ी थी, रामचंद्र हर तो फिर बाद में हुए हैं, बहुत बाद में, वो शांता जो है जवान थी, उसके बाद कोई पुत्र नहीं था, कौशल्या की पुत्री थी वो। उसके बाद राजा को कोई संतान नहीं थी, तो इकलौती पुत्री थी। इकलौता बच्चा ज्यादा ही लाडला होता है, तो वो लड़की अन्य सहेलियों के साथ उस ऋषि को देखने गई। शांता उस ऋषि को देख करके उस पर आसक्त होगी। उसने किसी संत से, ऋषि से, अन्य ऋषि से पूछा कि ये संत कैसे आंखें खोले, कैसे ये संसार व्यवहार में यानी देखे, हमारी तरफ संसार को देखे। तो उस ऋषि ने बताया कि जहां वो जीवा लगाता है वहां पर थोड़ा सा शहद लगा देना। अब राजा की लड़की ने कौन टोके, राजा की लड़की ने जाकर के जहां वो जीभा लगाता था दिन में एक बार, उसके वहां थोड़ा सा शहद लगा दिया वृक्ष के। अब पहले ऋषि एक बार जीभा लगाता था, उस दिन 3 बार लगाई उसने, आनंद से आया, वो शहद अंदर गया, अगले दिन फिर लगा दी, तीसरे दिन ऋषि ने आंखें खोल ली और शांता खीर बनाकर लेके पी थी। कहने का भाव ये है कि ऋषि फिर आहार करने लग गया। फिर ऋषि, अब शांता उस ऋषि के साथ चली गई। कहने का भाव उन्होंने अपना शादी कर ली और राजा दशरथ की इच्छा के विरुद्ध कर ली। तो राजा दशरथ ने किसी अन्य राजा से कहा कि हम क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण है और हमारी इसमें इंसल्ट होती है, आप इसको गोद ले लो, लड़की को आप शादी कर देना। कहने का भाव ये है कि परमात्मा क्या बताते हैं, श्रृंगी ऋषि को सार चबाए, नारद पूत बहतर जाए। अब परमात्मा कहते हैं जब तक अपूर्ण संत पूर्ण परमात्मा की शरण में आकर विधिवत साधना नहीं करोगे, यू काल न्यो नचाए जागा तुमने। क्या बताते हैं, एक बार नारद जी जंगल में साधना करने चले गए। 12 वर्ष तक बैठकर खूब तप किया, मन में मान लिया कि हमने सब इंद्रियों पर काबू कर लिया।
अब जंगल में आदमी अकेला रहे, वृक्ष दिखे, पत्ते घास फूस खावे, आप पे यू मन बकवाद करने तो चुप हो जाता, यू दड़ मार जा, ये बिल्कुल दुबक जाता है और फिर ज्यों का त्यों तैयार हो जाता है। ये अनजान ऋषियों को ज्ञान नहीं था। 12 वर्ष के बाद नारद जी आए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी ये तीनों भाई हैं। बड़े ब्रह्मा जी, बीच के विष्णु और छोटे भगवान शिव। तो नारद जी जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, महर्षि नारद जो है विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने पूछा, भाई ऋषि जी बहुत दिनों में दर्शन दिए, कहाँ चले गए थे? नारद जी ने कहा कि प्रभु मैं 12 वर्ष तक जंगल में साधना करके आया हूं और मैंने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया है। अब माया के और इंद्रियों पर काबू कर लेंगे तो ये संसार में उत्पत्ति कैसे होगी, 1 लाख जीव तू कैसे खाएगा? तो इसका नियम है, इसका नियम है कि बड द इवल कट द इवल इन द बड, यानी बुराई को यानी स्टार्ट में ही काट दे। तो इसने विष्णु जी के मन में प्रेरणा कर दी कि यू बढ़ांडी पा किया नारद जी, ये कहता मन इंद्रियां सारी काबू कर ली, चल इसको ठीक करते हैं। तो उधर से क्या हुआ कि नारद जी मिलकर चल पड़े, वहां से जा रहे हैं, उधर से विष्णु जी पीछे से आ रहे हैं। नारद जी ने पूछा, कहां जा रहे हो प्रभु? हाँ, कहां जा रहे हो प्रभु? कि भाई मैं इधर जाना है, इस लोक में घूम के आऊंगा, आप चलोगे मेरे साथ? नारद जी कहने लगे, मैं तो थाली हूं, आपके साथ ही चल पड़ता हूं, आपकी आज्ञा हो तो। विष्णु जी कहने लगे, आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। तो चलते चलते एक दरिया के साथ जा रहे हैं, दरिया के साथ साथ चल रहे हैं। तो नारद जी से कहा विष्णु जी ने कि ऋषि जी आप खड़े रहो, मैं पानी पी कर आता हूं। विष्णु जी ने कहा, नारद जी ने कहा, नहीं महाराज मैं आपके लिए पानी यहीं लाता हूं, आप यहां रुको और मैं आपका सेवक हूं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि नारद जी पहले स्नान करना दरिया में, फिर पानी लाना। अच्छा जी। अब नारद जी ने जो ही स्नान करने के लिए डुबकी लगाई दरिया में, तो उसके एक सुंदर लड़की बन गया, एक सुंदर लड़की रूप बन गया नारद जी का। उधर से उसी नगरी का एक राजा टहलने के लिए आया, वह सुंदर लड़की देखी। राजा ने पूछा, कन्या तू कौन है, कहां से आई है, क्या तेरा नाम है, कौन तेरा गांव है? लड़की ने कहा कि मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, मेरी बुद्धि काम करना बंद कर चुकी है। राजा ने उस लड़की को अपने साथ लिया, घर ले आया, पटरानी बना दी। कहते हैं 72 संतान हुई उसके, और फूली नहीं समावे, पोते और पोती हो गए, ठाठ हो गए, और फिर फूली नहीं समावे, और खूब मेरे तो बढ़िया कोई नहीं, मेरी इतनी संतान है। फिर क्या होता, उस राजा का किसी दूसरे राजा से युद्ध हो जाता है, और उस राजा ने पूरे के पूरे परिवार का विनाश कर दिया। उसके पुत्र भी मारे गए, युद्ध में गए थे, राजा भी मर गया, कोई शेष नहीं बचा। वो बुढ़िया हो रही थी, वो नारद से बनी औरत। तो उसने सोचा, रो रो के बुरा हाल कर दिया, सारे बाल पाड़ दिए, नो रो रो कर टक्कर मारे। उसने सोचा कि तू आत्महत्या कर ले और तेरे पास शेष नहीं रहा कोई चीज। तो वो बुढ़िया जो नारद बनी थी, नारद बुढ़िया बनी थी, जाके उस दरिया में सुसाइड करना चाहा, आत्महत्या करने के लिए छलांग लगाई, तो ऊपर एकदम नारायण और नारद बना दिया, नारायण नारायण करता हुआ बाहर आया। उधर से भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। विष्णु जी कहते हैं, अरे नारद बहुत देर लगा दी, मैं तो बहुत प्यास लगी है, जरा पानी ला, शीघ्र ला। और नारद का सबकी बंदरी, जैसे सपने में कोई ऐसी दुर्घटना महसूस हो जावे और ऐसा रोया कर आदमी और जाग जाना, सपन टूट जा तो भी उसको ऐसे महसूस होता जैसे अभी वो तेरे साथ कोई बुरी घटना घट रही है। अब नारद जी के पसीने आ रहे, ये भगवान वो मैं तो ऐसा बुरा हाल हो रहा था, मेरी तो इतनी संतान थी वो मर गई सारी। तो फिर जान गया भगवान हंस रहे खड़े खड़े। तब तो विष्णु जी ने कहा कि तूने क्या था, मैंने सारी इंद्रियां बेकाबू कर दिया। तब नारद जी बोले, भगवान आप तो कसूते हो। तो कहने का भाव यह कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि को सार चबाए, नारद पूत 72 जाए।
कामदेव दगदे बहु गाता, पारा ऋषि पुत्री संगराता। एक पाराशर नाम के ऋषि, शादी होगी, शादी हुई, शादी होते ही अपनी पत्नी को छुआ तक नहीं और कहा मैं तो जंगल में तप करूंगा। अब उसकी पत्नी कहती है कि आप अच्छे महापुरुष हो, आज शादी हुई है, अब तुम घर छोड़ के जा रहा है, या तो शादी ना करवाता या बाद में करवा लेता। तो कहता है कि पहले मैं तप करके आऊंगा, साधना करूंगा, अच्छी संतान उत्पन्न होगी, ये करके बहाना चल पड़ा। तो फिर कहा कि मैं जब कुछ साधना कर लूंगा तेरे पास बीज शक्ति भेज दूंगा, तुझे गर्व रहेगा। अब पारा ऋषि ने 10 वर्ष 11 वर्ष साधना की, एक कव्वे को अपनी बीज शक्ति दे दी कि तू ले जाकर मेरी पत्नी को देना, एक सिद्धि होती है। वो कौवा उसको एक पत्ते में लिए हुए आ रहा था और एक दरिया के ऊपर से जा रहा था। कौवे के मुख से वो पत्ता छूट गया और वो शक्ति जो है एक मछली ने खा ली। उस मछली के अंदर एक लड़की बन गई। वो लड़की को एक धीमर ने, मछियारे ने, और वो बोटिंग का भी काम करता था, नाविक ने, वो मछली धीरे धीरे काटी। उसको पता होता है उनको कि इसमें कोई वस्तु मिल जाती है, तो उसमें एक लड़की, बिल्कुल लड़की पाई और उसका फिर उसने अपनी पुत्री की तरह उसकी परवरिश की। जब वो लड़की 12-13 वर्ष की होगी, एक वर्ष के बाद उसने 2 वर्ष के बाद वो भी शक्ति भेज दी। तो जब वो लड़की 13-14 वर्ष की होगी, उधर से ऋषि अपनी साधना करके वापस आ रहा है। उस दरिया के किनारे आके खड़ा हो जाता पाराशर ऋषि। उस समय वो लड़की जो है, जो पाराशर ऋषि की ही बेटी समझो, जो उसी की बीज शक्ति से मछली के अंदर उत्पन्न हुई थी, वो लड़की अपने मछियारे पिता की रोटी लेकर आई हुई थी, वो नाविक की, मल्लाह की, और वो मल्लाह रोटी खा रहा था। पाराशर ऋषि आया, उसने कहा कि मल्लाह मुझे पार करो, शीघ्र जाना है। उस मल्लाह को पता था कि इधर जो वन से संत आते हैं, ऋषि आते हैं, ये तोप बनकर आते हैं, ये साधना करके आते हैं, इनमें सिद्धियां होती हैं, और जरा सी इनकी बात की अवहेलना होगी तो ये श्राप दे देते हैं। तो उसने कहा महाराज मैं तो खाना खा रहा हूं, जरा सा आप इंतजार करो। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे इतना समय नहीं है। तो उसने कहा बेटी, अपनी पुत्री से कहा कि जा बेटी तू ऋषि को दरिया से पार करा, नौका चला ले जा। अब जब दरिया के बीच में जब जा ली नौका, तो वो ऋषि के मन में खोट आ गया युवा लड़की देख के। अब बदमाशी करनी चाहिए, तो लड़की ने कहा हे प्रभु, चारों तरफ सब दुनिया देख रही है, मेरे पिता देख रहे हैं, क्योंकि वो डर रही थी बेटी कि ये कहीं निकम्मा शराब भी दे दे, इनसे इतना भी डर लगता था। अपनी बचाव करना चाहती है। तो ऋषि ने क्या किया, वो सिद्धि तय जल उठाया और चारों तरफ धुंध कर दी और अपना मुंह काला किया। अब क्या बताते हैं परमात्मा, ताहू के बिंद से उसका नाम फिर मछोदरी रखा हुआ था, और मछोदरी फिर उस लड़की से फिर व्यास जी उत्पन्न हुए। उस लड़की को जो पाराशर से गर्भ रहा तो वेद व्यास जी उत्पन्न हुए। तो यहाँ गरीबदास साहिब कहते हैं ताहू के बिंद से वेद व्यास, ताहू के बिंद से मछोदरी। अरे हाँ महबूब कहता दास गरीब रही कहाँ सोदरी। कहाँ तुम्हारे अंदर ये नेकता रही, उसी अपने बिंद से बेटी बनी मछली में, और फिर उसी से वेद व्यास उत्पन्न हुआ। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं, पाराशर पुत्री संगराता, पाराशर अपनी ही पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। ऐसे कहते हैं ये अंतर्यामी बताओ इन, ये बड़े मैं ऋषि थे, ऐसे इनकी बिरान माटियां इस काल में कर रखी हैं। जब तक संत सही नहीं मिलता, साधना सही नहीं होती। कामदेव दगदे बहु गाता, पारा ऋषि पुत्री संगराता। उदालक मुनि ऐसा कीना, जिन जोगनी संग संगम कीना। रामचंद्र होते अवतारी, जिनकी दूतर ले गया नारी। दुर्मति दूती बहुत बढ़ाई, सुर असुरन की राड मंडाई। जिन इंद्रपति
जिन इंद्रपुरी के अस्तल लूटे, गुर्जो मार सातल कूटे, गुरु मछंद्र लूटे लोई, रस कुस पिया डारी छोई। कच्छ देश में गोरख हेरे, हम संग सिद्धा लीजय फेरे, गोरख कहे सुनोरी दूती, हम योगी निर्गुण अवधूती। हम योगी जुगता ब्रह्म ज्ञानी, पूर्ण ब्रह्म अलख बिनानी, गुरुआ की तो छार उड़ाई, तुम चेला कित रहो सहाई, किस रहो सहाई। उल्टा बिंद चला हूं पारा, हम योगी पूर्ण करतारा। यग रची जद पांडो, यग रची जद पांडो, जब यग रची जब पंडो राजा, नौ नाथों नहीं नादू बाजा। सिद्ध 84 सिद्ध रिधि सब मोहे, पूर्ण ब्रह्म ध्यान जो है। कोट 33 यज्ञ के माही, सुर नर मुनि जन गिनती नाई। 56 कोट जहां थे या 56 कोट जहां थे जादो, जिनसे नहीं बाजा नादो। अरबों वक्ता वेद उचारी, ना यज्ञ भाई यज्ञ संपूर्ण सारी। सठ दर्शन की गिनती नाही, अनाथ जीव जी में वो माही। क्या बताते हैं कि जिसमें अब शास्त्र विरुद्ध साधकों और शास्त्रानुकूल साधनों की साधक की तुलना करते हैं, निष्कर्ष दिया है। गीता जी में आपने सुना होगा दूसरे अध्याय के 37 और 38 श्लोक में गीता बोलने वाला भगवान कह रहा कि अर्जुन तू युद्ध कर ले, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, तू केवल निमित्त मात्र है। और यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग जाएगा, विजय हुआ तो इंद्रप्रस्थ का तू राज भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू है। और फिर क्या होता है कि युद्ध में पांडव विजयी होते हैं, कौरव पराजित हो जाते हैं, विनाश हो जाता है। राजगद्दी पर युधिष्ठिर को बैठा दिया जाता है, युधिष्ठिर जी को बुरे बुरे शोपन आने लग जाते हैं। उसके समाधान के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका जाते हैं पांचों पांडव, क्योंकि श्री कृष्ण जी पांडव और यादव के गुरु जी थे, धार्मिक गुरु थे, ये नाम उपदेश देते थे। तो कोई समस्या आती है तो अपने गुरुदेव के पास ही जाकर समाधान करवाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो तुम्हें सौपन आ रहे हैं युधिष्ठिर जी को, इस कारण से आ रहे हैं कि तुमने महाभारत में जो पाप किए हैं वो तुम्हें दुखदाई हो रहे हैं। उसके लिए एक अश्वमेध यज्ञ करो, और उसमें सारे पृथ्वी के महापुरुषों को, संतों को, भक्तों को आमंत्रित कीजिए। ज्यादा से ज्यादा जितने जीव आपके यज्ञ में आहार करेंगे उतना ही पुण्य अधिक होगा। और उसमें एक शर्त रखी कि तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण होने का एक लक्षण होगा कि एक पांच मुख का एक शंख रखा जाएगा एक सुसज्जित स्टेज पर, और जब सभी भोजन खा लेंगे उस यज्ञ में वो शंख अपने आप आवाज करेगा। अगर उस शंख ने आवाज कर दी तो तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण हुआ, और शंख नहीं आवाज करेगा तो यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा, तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। उसके लिए दूर दूर से साधु संत बुलाओ और किसी महापुरुष के भोजन खाने से वो शंख आवाज करेगा। अब यहां अर्जुन देखता है कि भगवान गीता का ज्ञान देते समय तो कह रहा था तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, अब कह रहे हैं कि तुम्हें वो युद्ध में किए हुए पाप ही दुखदाई हो रहे हैं। इस यज्ञ में करोड़ों रुपए लगना था, और भाई युधिष्ठिर का दुख निवारण तब होना था। अब अर्जुन के मन में आता है कि भगवान तब तो कह रहे थे कि तुम्हें पाप नहीं लगेगा, आज कह रहे हैं पाप लगेगा।
अब मैं इसे प्रश्न करूंगा तो भाई ये सोचेगा कि ये लाखों करोड़ों रुपया लगता दिखाई देता है, अर्जुन बौखला गया है और वाद विवाद कर रहा है, कहीं ये मेरे इस इलाज में प्रसन्न ना हो। और अर्जुन को पता था कि युधिष्ठिर ऐसी नेक आत्मा है, अगर इसको जरा भी आभास हो गया कि मैं ये प्रश्न करूंगा और ये महसूस कर जाएगा कि पैसे लगते दिखें, इसलिए ये भगवान से वाद विवाद कर रहा है, तो वो चुप हो गया कि मैं अब नहीं बोलता। अब अगर मैं पूछूंगा कि आप क्या कह रहे थे कि आप तुम्हें पाप नहीं लगेंगे, आप कह रहे हो वो पाप तुम्हें लगे, जबकि मैं युद्ध से मना कर रहा था। अर्जुन नहीं बोला, सब्र किया, संतोष किया, अपने मन को मार लिया, चुप हो गया और कहा प्रभु जैसे तुम कहोगे ऐसा ही होगा। कहते हैं जब यज्ञ का एक स्थान नियुक्त किया, दिन निहित किया भगवान श्री कृष्ण जी ने, भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित हुए, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 56 करोड़ यादव भी वहां पर विद्यमान थे उस यज्ञ में, और 9 नाथ 84 सिद्ध, ये वशिष्ठ मुनि जैसे महापुरुष ये सारे उसमें विद्यमान थे, 9 नाथ भी विद्यमान थे, गोरखनाथ जैसे 84 सिद्ध भी विद्यमान थे, ब्रह्मा विष्णु महेश श्री कृष्ण आदि भी वहीं पर विराजमान थे, और सबने भोजन खा लिया पर शंख नहीं बजा। फिर किससे वो शंख बजा? उस पूर्ण ब्रह्म के सतनाम सार नाम उपासक, सतनाम उपासक, सत साधना उपासक सुपथ सुदर्शन से द्वापर युग में करुणामय नाम से पूर्ण परमात्मा आए हुए थे। उसमें अपनी सद्भक्ति का मार्गदर्शन कर रहे थे। उसमें एक हंस ने उनको समझा था, जो एक वाल्मीकि घर में जन्म था, नाम सुदर्शन था उनका। सुपथ वैसे कहते हैं जैसे हरिजन कहा करते हैं। तो सुदर्शन जी को बुलाकर लाए थे और उनसे फिर वो शंख बजा था। उसके विषय में जानकारी दी है, क्या बताते हैं? यज्ञ रची जब पांडव राजा, 9 नाथों ने नादू बाजा। यज्ञ रची, अश्वमेघ यज्ञ जब रची उन पांडव राजाओं ने, तो 9 नाथों से भी वो शंख नहीं बाजा, आवाज नहीं की शंख ने। यज्ञ रची जब पांडव राजा, 9 नाथों ने नादू बाजा। 84 सिद्ध रिद्धि सब मोहे, पूर्ण ब्रह्म ध्यान नहीं जोए। ये 84 सिद्ध भी सिद्धि शादी में लगे रहे, 33 करोड़ देवता भी शास्त्र साधना करते रहे, उस पूर्ण परमात्मा की साधना नहीं कर पाए, तत्वदर्शी संत नहीं मिला। कोट 33 यज्ञ के माही, सुर नर मुनि जन गिनती नाही। 33 करोड़ देवता भी यज्ञ मारे थे, जिन देवताओं की हम पूजा करके प्रसन्न रहते हैं। कहते हैं वो 33 करोड़ देवता भी वहां पर उस यज्ञ में उपस्थित थे, परंतु शंख नहीं बजा उनसे। 56 कोट जहां 33 कोट यज्ञ के माही, सुर नर मुनि जन गिनती नाही। 56 कोट जहां थे यादव, जिनसे नहीं बाजे नादो। भगवान कृष्ण समेत सभी यादव वहां उपस्थित थे, सबने भोजन कर लिया था, उनसे भी शंख नहीं बजा। अरबों वक्ता वेद उचारी, ना बही जग संपूर्ण सारी। ना बिरा कितने ये वेद के ज्ञान अपने अपने वेद वक्ता कंठस्थ याद करे फिरे थे, उनसे भी बात नहीं बनी। 60 दर्शन की गिनती नाही, अनाथ जीव जी में बहु माही। सुर नर मुनिजन तपा सन्यासी ही, दंडी वृत्त बहुत उदासी। काम देनु कल्प वृक्षी लाए, 3 लोक के सुर नर आए। 5 पांडव कृष्ण श्री राह, जिनसे यज्ञ भई नहीं थी राह। 5 पांडव भी और कृष्ण भी वहीं पर बैठे थे, उनसे भी यज्ञ नहीं संपूर्ण हुई, उनसे भी शंख नहीं बाजा। तो क्या बताते हैं? एक बाल्मीक नीचे कुल साधु, जिन शंख पचायन पूरे नादू। कितनी प्यारी बात कह दी, निष्कर्ष दे दिया इस पूरे ग्रंथ का, पूरे इस अंग का। एक बाल्मीक नीचे कुल साधु, जिन शंख पचायन पूरे नादू। उस सुपथ सुदर्शन नाम के एक छोटी, जिसको तुम छोटा कुल कहते हो, नीचा कुल कहते हो,
लेकिन परमात्मा की दृष्टि में ऊंच नीच नहीं है। अब जो ब्राह्मण लोग 88,000 ऋषि वहां विद्यमान थे, और वहां कहते हैं उस वाल्मीक भंगी के घर में जन्म जिसका था, उस सुदर्शन ने वो सत साधना कर रखी थी, उससे वो शंख बजा। एक वाल्मीक नीचे कुल साधु, वो वाल्मीकि ने जिसने रामायण लिखी थी नहीं, उसके बाद तो वाल्मीकि एक जाति परंपरा बन गई थी। उस वंश में ये वाल्मीकि सुदर्शन नाम के एक पुण्यात्मा जन्मी थी, जो परमात्मा की सत भक्ति करके और उच्च यानी अमर हुए थे। वही एक वाल्मीकि नीचे कुल साधु, जिन शंख पचायन पूरे नादू, ये और गिणो माया के पूता, ब्रह्म योगनी सब ही दूता। कहते हैं और गिणो माया के पूता, ये जितने भी हैं, ये और जितने भी माया के पूता यानी सिद्धि प्राप्त करके प्रभु बने बैठे थे, ये बाकी तो माया के पुत्र हैं और पूर्ण इनके पास वास्तविक साधना नहीं थी। कौन कौन में 33 करोड़ देवता ब्रह्मा विष्णु महेश श्री कृष्ण समेत को रिजेक्ट कर दिया गया, इस एक ही एग्जाम्पल था। ठीक है पुण्यात्माओं, हमें भक्ति का ज्ञान नहीं, हमें कोई 83 जादूगरी दिखा दे, हम उसे प्रभावित हो जाते हैं, उसको परम संत परम ऋषि मान बैठते हैं। और जब हमें ये इसलिए ज्ञान आपको कराया जाता है, ये एक पढ़ाई जाती है, आप पूर्ण रूप से ऐसे प्रिपेयर हो जाओगे, आपको कोई डगमग नहीं कर सकता। फिर ये भक्ति चलेगी आपकी, नहीं तो भक्ति चल नहीं सकती। कोई चार बात बनाने वाला, मीठी मीठी गल्ला करने वाला आपको मिल गया, आप उसी से प्रभावित हो जाओगे। फिर आप इतना निर्णायक हो जाओगे, आप उस व्यक्ति को कितना ही बातें बनावे उसको रिजेक्ट कर दोगे कि नहीं, आप केवल बात जानते हो, आपके पास तत्व ज्ञान और वास्तविक साधना नहीं है। तो फिर ये मन सीधा सा अपना भक्ति पर लगा रहेगा। क्या बताते हैं, नूरी अंग बिनस है भाई, ही माटी के किस गिनती माही, ऐसे भरम न भूलो लोई, उनकी ओट न उबरे कोई। क्या बताते हैं कि जैसे इन ऋषियों का, संतों का, ब्रह्मा विष्णु महेश का शरीर भी नूर का है, इनके शरीर से भी प्रकाश है। अब जैसे प्रारंभ किया था कि सत्य चित आनंद, सत्य चित आनंद माने सचिदानंद। जैसे मूल कमल में गणेश जी है और गणेश जी का शरीर है, और गणेश जी के शरीर से भी प्रकाश निकल रहा है, तेजों में शरीर है, नूर का शरीर है। और इस इनके शरीर को अगर ओरिजिनल शरीर को देख ले तो आपकी आंखें फट जाएं, इतने अच्छे लगेंगे वो शरीर में, इतना सुंदर। जैसे अभी हम किसी सुंदर शरीर को देखते हैं, कोई सुंदर वस्तु देखते हैं, कोई अच्छी नई कार देख लेते हैं, उसकी तरफ ध्यान से देखते ही रहते रह जाते हैं। तो ऐसे हमारा प्रभावित है ये आत्मा उस सुंदरता को देखने के लिए, क्योंकि वो वास्तविक सुंदरता जिसको हम यहाँ देखते हैं, किसी वस्तु में देखते हैं, कोई अच्छा गाड़ी को सुंदर देखकर प्रभावित हो जाते हैं, किसी और चीज को देखकर हम प्रभावित होते हैं, तो वो जो सुंदरता है उस परमात्मा में है सारी, वो पूर्ण परमात्मा में वो सच्चित आनंद है। अब जैसे श्री गणेश जी का अगर तुम शरीर देख लो, जो मूल कमल में आपकी दृष्टि कभी चली जा, तो आपकी आत्मा वापस नहीं आ सकती वहां से, इतना अट्रैक्शन हो जाता। क्योंकि हम तो पतंग हैं और वो एक उनमें आकर्षण है, और हमने उस रोशनी की आवश्यकता, उस परमात्मा का जो शरीर हमने देख रखा है, आज हम उसको ढूंढ रहे हैं। अब हमने जो कुछ भी दिखाई देती है, हमें वही दिखता है कि शायद ये भगवान ना हो जिसने हम छोड़ के आए थे, जिसको हम देख देख कर प्रसन्न रहा करते थे। ये पतंग जो दीपक पर गिरते हैं, ये इसलिए गिरते हैं कि शायद ये भगवान है जिसकी हमने तलाश है, जिसको हम तो त्याग आए थे, और वो जलते ही मर जाते हैं। तो ऐसे परमात्मा हमें याद दिला। तो ऐसे ही इन सबका नूर है, इनके शरीर में प्रकाश है, तेजों में शरीर है, इनका नूर का शरीर है। विष्णु जी का, ब्रह्मा जी का, शिव जी का, इनका एक जैसे वाट का शरीर है, इनके शरीर से भी प्रकाश है, इनका लोक भी प्रकाश में है।
इनके लोक से भी प्रकाशित है, यानी इनका लोक में भी प्रकाश है, हीरे में प्रकाश होता है, ऐसे इनके शरीर में प्रकाश है। तो ये नादान संत ना तो कहीं पहुंचे हैं, ये देख लेते हैं। एक तो कमल ऊपर से देखा जाता, अंदर जब दृष्टि जाती है ऊपर से कमल दिखाई देगा, उसमें पंखड़ियां दिखेंगी, उसकी पंखड़ियों के बीच में एक सुई की नोक टिका, इतना निशान है, और उसमें एक बहुत जोर की रोशनी जाएगी, वो रोशनी के साथ आत्मा उसमें प्रवेश कर जाएगी, जिसकी वो इतनी साधना होगी कि वो कमल खुल जाए, खिलकर खुल जाए। खिलता है ऐसे जैसे वो बंद पड़ी है अंतड़ियां, इसका रीढ़ की हड्डी के अंदर जो और के बाहर अंदर की तरफ ये कमल हमारे बने हैं आंतड़ियां से, ये ऐसे लटक रही हैं। अब ये साधना करने से ऐसे ऐसे खिल जाएंगी। उन खिलने के बाद उस कमल के बीच में एक रोशनी सी नजर आएगी, उसमें ये आत्मा अट्रैक्ट हो जाएगी और फिर उसके अंदर घुस जाएगी, अंदर जाकर फिर उस लोक को देखेगी। ये भगवान, जब उसमें आत्मा चलेगी वापस नहीं आ सकती अभी, क्योंकि आप तो बालक हो, आपने कुछ देखा ही नहीं, इसलिए परमात्मा ने ये अंदर जाने का तरीका नहीं आपको दिया। आपको दिया है कि तुम भक्ति करो और इन कमलों में जो तुम्हें लेन देन है आपका यहाँ करके आगे चलो। अगर इसमें चले गए तो वापस नहीं आ सकती, आप में इतनी कमजोर है अभी हमारी आत्मा। तो हम उस नूर को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। उसके बाद फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, मूल कमल में गणेश जी, स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव और पार्वती जी, कंठ कमल में दुर्गा जी और त्रिकुटी कमल में फिर आगे हम चलेंगे, वहां प्रभु पूर्ण परमात्मा अपने वहां पर अलग अलग स्थान पर अलग स्थिति में आपको मिलेगा। फिर सहस्रार कमल में ये ज्योति निरंजन काल ने अपना एक छलावा किया हुआ है, 1000 पत्तियां छोड़ 1032 ही जग रही हैं, वो आंतड़ी हैं 1000, उनमें से रोशनी निकल रही है प्रत्येक में न्यारी न्यारी, लेकिन वो वास्तव काल ब्रह्म नहीं है, वो ब्रह्म का फैलाया हुआ जाल है। और वहां तक पहुंचने वाले को कुछ क्रेडिट अधिक मिल जाता है, उसको अलग से एक स्वर्ग लोक में, महास्वर्ग के अंदर एक अलग स्थान बना रखा है, वहां बहुत लंबे समय तक वो रह जाता है। ऐसे ही इसने अपनी वो सतिथि बना रखी, जैसे पर्वत पर चढ़ते हैं पर्वतारोही, अब वो वहां डड़े ढोरे हैं, वहां चढ़ते हैं, उस जो चढ़ जाते हैं उनको सरकार इनाम दे देती है, कितना नौकरी लगा देती है, इस करके। ऐसे ये जो साधना है इनका ये फल है। तो क्या बताते हैं, अंदर हम देखेंगे तो हर देव का नूरी शरीर है, उनके शरीर में तेज है। तो जैसे सच्चिदानंद की व्याख्या शुरू की थी, अब वही समाप्त करते हैं कि जब हम ब्रह्मा विष्णु महेश का शरीर देखेंगे वो भी नूर का है, लेकिन उनका नूर ज्यादा नहीं है। गणेश जी का भी शरीर नूरी है, यानी तेजों में है, लेकिन वो शरीर ब्रह्मा विष्णु महेश से कम तेजों में है। और ब्रह्म ज्योति निरंजन का शरीर भी तेजों में है। जब वो महाब्रह्मा महाविष्णु शिव रूप में रहता है ब्रह्मलोक में, तो उसका जो तेज है इन ब्रह्मा भी नीचे वाले ब्रह्मा विष्णु महेश से 1000 गुना ज्यादा सुंदर शरीर है उसका, उस जो ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में रहता है। और परब्रह्म का इस ब्रह्म से भी 1000 गुना ज्यादा तेज है, और पूर्ण ब्रह्म का तो असंख्य गुना वो सत्य, उसका भी नूर है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि नूरी अंग विनस है भाई, ये माटी के किस गिनती माही। जब इन ब्रह्मा विष्णु महेश का नूर का शरीर भी नाश होगा तो तुम्हारा तो मिट्टी का है, इन ऋषि पेशियों का तो मिट्टी का है, ये गिनती में नहीं। ऐसे भरम न भूलो भाई, उनकी ओट न उबरा कोई, ऐसे भरम न भूलो लोई, उनकी ओट न उबरा कोई। क्या बताते हैं कि तुम इन देवी देवताओं के चक्कर में मत पड़ो, इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक की साधना के चक्कर में मत पड़ो। इनकी ओट में, इनकी साधना में, इनकी शरण से किसी का उद्धार नहीं हो सकता। और वही पवित्र गीता जी कह रही है 37वें अध्याय के 12 से 15 श्लोक में कि इन तीनों गुणों के द्वारा, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, और ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी न बजते, अर्थात इनकी साधना ठीक नहीं। और अन्य देवी देवताओं की पूजा, यानी ब्रह्म से अन्य, ब्रह्मा विष्णु महेश भी अन्य देवताओं में आते हैं। गीता जी के 7वें अध्याय के 23-24
20, 21, 22, 23 में स्पष्ट किया है कि ये मंदबुद्धि लोग, ये बुद्धिहीन लोग इन अन्य देवताओं में इन्हीं से मिलने वाली राहत पर आसक्त रहते हैं। ये इनका इनकी साधना से इनको कोई लाभ नहीं होता, जीवन व्यर्थ होता है। तो यहाँ वही परमात्मा ये सिद्ध कर, आदरणीय गरीबदास साहब सिद्ध करना चाहते हैं कि इन ऐसे कर्म न, ऐसे भरम न भूलो लोई, इनकी ओट न उबरे कोई, यादव 56 कोट सिंगारे, करी ठगोरी छिन में मारे। 5 तत्व 3 त्रिगुण की पूनी, आए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जूनी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते जन्म मृत्यु आए। 8 सिद्धि 9 निधि मन के पोए है, जा पर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रोहे। 9 अवतार पार ना पाए, ब्रह्म योगनी सब डकाए। कृष्ण विष्णु कन्वा भगवाना, ब्रह्म योगनी संग खिलाना।